तो हमारी खास पेशकश शुरू हो गई है और इस बार दिल्ली पुलिस महफूज है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अपराधियों का हौसला बेखौफ हो गए हैं वो कि उन्हें अब वर्दी का भी कोई खौफ नहीं रहा। बदमाशों ने रविवार देर रात रोहिणी के विजय विहार थाने के पास पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। वारदात में एक कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ऑटो सवार बदमाश हथियार छीनकर मौके से फरार हो गए। देखिए। दिल्ली में खाकी वाले का खून। दिल्ली के विजय विहार थाने में 2 कांस्टेबल पर ऑटो में सवार बदमाशों ने रविवार देर रात गोली चला दी। 1:30 बजे रात को अंजाम दिए गए इस वारदात में जगबीर नाम के कांस्टेबल ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे कांस्टेबल नरेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। आज रात का इंसिडेंट है। करीब 1:30-1:45 के आसपास हमारे 2 कांस्टेबल्स जो रात नाइट पेट्रोलिंग में थे, उन्होंने एक TSR को देखा जिस पे उन्होंने शक हुआ। उसको चेक करने के लिए उसको फॉलो किया, उसको रुकवाया है और उसके बाद उनको लगा कि इनको और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसमें बैठ के उन्होंने अपना थाने लेके आ रहे थे। इतने में ही जो अंदर बैठे हुए थे TSR के, उन्होंने एक वेपन निकाला और एक कांस्टेबल को फायर किया जिसको चेस्ट में लगी है बुलेट, कांस्टेबल जगबीर सिंह, और दूसरे कांस्टेबल को भी उन्होंने दोबारा फायर किया। इतने में वो वहाँ से निकल रहा था, भाग रहा था और सपोर्ट लाने के लिए, तो उसको बैक में चोट लगी है जो कि अभी एडमिटेड है हॉस्पिटल में। बाकी अभी चेक करवा रहे हैं। जगबीर की डेथ हो गई है। ही वॉज ब्रॉट डेड इन हॉस्पिटल। अवार्ड विनर कांस्टेबल की हत्या। बदमाशों ने भले ही कांस्टेबल जगबीर की हत्या कर दी हो, लेकिन जगबीर दिल्ली पुलिस के लिए मिसाल बना रहेगा, क्योंकि खाकी के लिए जीने बनने की जगबीर ने कसम खाई थी और वो उस कसम को बखूबी निभा रहा था। जगबीर को वर्दी से खास लगाव था। यही वजह है कि 15 सालों तक आर्मी में सेवा देने के बाद उसने 2008 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और जब उसकी मौत भी हुई तो उस वक्त वो वर्दी में था और अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम देना चाह रहा था। कांस्टेबल जगबीर का कातिल कौन है? रविवार रात 1:30 बजे गश्ती के दौरान जगबीर और नरेंद्र ने जब एक ऑटो वाले की तलाशी लेनी शुरू की तो ऑटो में बैठे बदमाशों ने जगबीर और नरेंद्र पर गोली चला दी और फरार हो गए। अज्ञात बदमाशों ने जिस पुलिस कांस्टेबल जगबीर की हत्या की है, वो जगबीर भिवानी का रहने वाला था। सवाल ये है कि जगबीर का कातिल कब पकड़ में आएगा? क्या जगबीर का कत्ल करने वाले किसी और का भी कत्ल कर सकते हैं? बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में भी बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पे हमला किया था। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की ही माने तो महज इस साल ही 1 दर्जन से ज़्यादा हमला पुलिस वालों पे बदमाशों ने अब तक किया है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि राजधानी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो बाहरी दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों की इस करतूत ने बड़े सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये कि जब दिल्ली में पुलिस का ही खौफ नहीं रह गया तो आम जनता का क्या होगा? दिल्ली में घूम रहे हैं खाकी के दुश्मन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा जिस दिल्ली पुलिस के हाथों में है, उस दिल्ली पुलिस से आखिर किसकी दुश्मनी है? कौन है जिसकी वजह से खाकी खून से सन गई है? बहुत ही चिंता का विषय है और ख़ास करके जब पुलिस कर्मियों पर अगर अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो उनके ऊपर हमले करें, सरेआम गोली मारें, तो ये एक सवाल पैदा करता है तमाम तरह की व्यवस्था के ऊपर कि हमारी व्यवस्था में कुछ खामियां ज़रूर हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। और इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी इसके संदर्भ में बहुत गंभीर है कि लॉ एंड ऑर्डर पर इसका असर पड़ेगा, पुलिसकर्मियों का मनोबल टूटेगा और उनका अगर मनोबल टूटेगा तो इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको जो भी आगे करना होगा, अगर हमको अपने गृह मंत्री जी के संज्ञान में इसको लाना होगा तो उनके संज्ञान में लेकर के आएंगे
उपराज्यपाल के संज्ञान में अगर लेकर के लाना होगा तो उसके हम लाएंगे। और ये बिल्कुल सही है कि अगर रक्षक को ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। क्या अब दिल्ली में खौफ में रहेगी खाकी? दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जगबीर की जिस तरह से अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है, उसे देखकर तो लगता है कि दिल्ली में अब खाकी का खौफ नहीं, बल्कि खाकी ही खौफ में आ गई है। बहुत बुरा हाल है, खासकर जब से कांग्रेस की सरकार गई है, यूपीए की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, क्योंकि सेंटर पर पड़ता है पुलिस का प्रभाव, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती जा रही है। कई केसेस हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार भी आप देख रहे हैं, रोज हो रहा है। वो दूसरी बात है कि आजकल मीडिया ये कोई उन चीज़ों को उस तरह नहीं उठाता है जिस तरह पहले कांग्रेस के सरकार में जरा सी भी चीज़ आती थी तो उसको उठाते थे। और खैर बड़ी घटनाओं को तो उठाना वाजिब भी है, लेकिन इस समय कोई ऐसी घटना ना उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से एक समझ लीजिए ब्लैकआउट हो रखा है कोई भी नेगेटिव चीज़ का। लेकिन इस बात को भारत सरकार को देखना चाहिए, और पुलिस का भी एक मनोबल गिरा हुआ है। ना होम मिनिस्टर कुछ दिल्ली में कर पा रहे हैं, ना दिल्ली की प्रशासन जो है, जो भारत सरकार के हाथ में, वो कुछ कर पा रही है। और दिल्ली की न केवल लॉ एंड ऑर्डर बल्कि विकास की स्थिति भी बहुत बदतर होती जा रही है। दिल्ली में क्यों नहीं रहा खाकी का खौफ? सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस का बदमाशों में कोई खौफ नहीं रहा है? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी से बदमाशों को अब डर नहीं लगता? आखिर कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हुई कि खाकी वाले पर गोली चला दी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। प्रांतीय सरकार, केंद्रीय सरकार एकदम इसमें एक्टिव होने चाहिए। उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं पकड़ना चाहिए, उनसे पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। इसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गश्ती लगा रहे पुलिस वाले को किसने मारा? जिस दिल्ली पुलिस पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सोचिए अगर उस पुलिस को ही बदमाश निशाना बनाने लगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा? जो पुलिस वाले दिल्ली की सुरक्षा के लिए गश्त लगा रहे हैं, उन्हें ही कोई गोली मार दे तो फिर आम लोगों की सुरक्षा किसके हाथों में रहेगी? ये चिंता का विषय है। इस प्रकार के जब हादसे होते हैं जहां पर शूट आउट होता है, मुझे आशा है कि दिल्ली पुलिस इसका बिल्कुल जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ लेंगे और देखेगी कि आइंदा भी इस प्रकार के वारदात ना हो। कब पकड़ा जाएगा जगबीर का हत्यारा? कांस्टेबल जगबीर के हत्यारों को पकड़ना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर हमले हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि दिल्ली में खाकी के कई दुश्मन घूम रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वाकया ये रविवार देर रात का है। सोमवार सुबह तड़के सुबह 1:30 बजे थे। ये जगबीर और उसके साथ का कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक ऑटो दिखा, ऑटो वालों को हाथ दिया। रोकने की बजाय ऑटो ने जो रफ्तार है थोड़ी तेज़ करी। इन लोगों ने गाड़ी आगे लगाई, ऑटो को रोका और उससे स्टेशन चलने को बोला। लेकिन जो 3 संदिग्ध बैठे थे उन्होंने बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ रिएक्शन किए सीधे पिस्तौल निकाली और जगबीर की छाती में गोली मारी। दूसरे कांस्टेबल की बैक में गोली लगी, वो वहीं गिर गए। और सबसे बड़ी बात, छाती में गोली लगने के बाद ये लोग उतरे, इन्होंने जगबीर को पैर से मारा और उसके बाद वापस ऑटो में बैठे और निकल गए। बहरहाल दिल्ली में पुलिस वालों पर यह हमला पहला नहीं है। इस महीने 3 हमले हो चुके हैं, 2 दिन में 2 हो चुके हैं। सिर्फ इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 9 बार पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में खाकी पर बार बार हमला हो रहा है। पुलिस वालों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 9 बार बदमाशों ने खाकी पर हमला बोला। 2 दिन पहले यानी 11 अक्टूबर 2014 को कनॉट प्लेस में अज्ञात हमलावरों ने 2 कांस्टेबल पर फायरिंग की थी। 2 अक्टूबर 2014 को द्वारका में 2 पुलिस वालों पर हमला हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी और दूसरा जख्मी हो गया था। 27 सितंबर 2014 को जाफराबाद में कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। 14 जुलाई 2014 को ज्योतिनगर में घर के बाहर कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। 14 जून 2014 को मोती नगर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को सड़क पर मारा गया था।
2 जून 2014 को मालवीय नगर में एक महिला की रक्षा कर रहे कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। 6 मई 2014 को पेट्रोलिंग के दौरान 2 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया था। 21 अप्रैल 2014 को रोहिणी में मामूली बात पर एक हेड कांस्टेबल की पिटाई की गई थी। सवाल ये कि इतने हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? क्यों दिल्ली में निशाने पर है खाकी और दिल्ली पुलिस खुद को बचाने के लिए क्या कर रही है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।